तो घोट गुगरी नुक्ता, और फिर नुक्ते में खर्च कर देते हैं रासा। और इस माया को जो है, और दंभ अरूपा खंड केता सब ही जान अजुक्ता, ये माया का खर्च करके क्या दिखाते हैं? दंभ दिखाते हैं, पाखंड दिखाते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। तो महाराज मैं ये तो कोई युक्ति से खर्च नहीं हुआ, ये तो सारा जो है ना व्यर्थ के कामों में खर्च हुआ, तर्क संगत काम में खर्च नहीं हुआ। तो पाप ही उपजे माया पुणे पाप में जावे, ये इसको कमाने के लिए कितने पाप करने पड़े, और फिर ये वापस जो है पाप के कार्यों में चली गई। तांसु लाग जीव दुख भुगते धकम धका खावे, इससे लगकर जीव कितने दुख भुगतता है और धक्के पे धक्का आगे से आगे खाया जाता है और 84 में बहता रहता है। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। तो ऊपर फूल माई दुख पूरा पूरा करत गुमाना, ऊपर से तो फूल रहा है कि मेरे पास माया है इतनी, धन है इतना, लेकिन भीतर में बहुत दुखी। जिसके पास माया ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है, उसको बहुत टेंशन रहती है, उसको बहुत चिंताएं सताती रहती है। उधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, उसको विचार आते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती, नींद के लिए फिर गोली खानी पड़ती। जिनके धन ज्यादा होता है उनको रात को नींद नहीं आती, विचार आते हैं। ऊपर फूल माए दुख पूरा, भीतर में बहुत दुखी है। कूरा करत गुमाना, व्यर्थ का ही गुमान कर रहा है माया का। कब चली जाएगी पता नहीं। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, ये एक जगह नहीं ठहरती है, कहीं भी चली जाती है। जाती है तब बहुत दुख होता। तो शाता कदे न स्वप्ना माही यूं विपरीति जाना, तुम्हारा इस माया के संग रहकर सपने में भी कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए इस माया को विपरीति समझो। भजन करने वालों के लिए माया भांगा डालने वाली है, भजन से विमुख करने वाली है, राम जी के भजन में दुख पहुंचाने वाली है, विघ्न पहुंचाने वाली है। इसीलिए क्या करना चाहिए? बिना भजन इक राम के सके नया को जीत, राम बुलावे पापणी ताते यह विपरीत। ये विपरीत क्यों है? क्योंकि ये माया में जीव लगकर राम जी को भूल जाता। राम बुलावे पापणी, ये ऐसी पापणी है कि राम जी को बुला देती है, भजन करने से उठा देती है। चलो उठ, काम कर। हाँ, तो बिना भजन के राम के सखे नैया को जीत। इस माया की आसक्ति को, इस माया के मोह को, इस माया के बंधन को, इस माया के राग को बिना राम जी के भजन के जीत नहीं सकते। राम जी के भजन से ही माया की आसक्ति छूट पाती है। बिना राम जी की कृपा के माया से छूट पाना संभव नहीं है किसी को। राम भजन मुख सु करे मन माया की आश, तो राम चरण यूं जानिए आश जहां होए बास। और महाराज सावधान कर रहे कि मुख से तो ऊपर से तो राम राम कर रहे और भीतर में माया के कामना। तो कूड़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न होए, जे करे तो सुख राम के लोग दिखाओ। वो तो केवल दिखाने का ऊपर का भजन कर रहा है, भीतर में तो चाहना माया की है, भीतर में तो फिर कपट है। तो महाराज फरमा रहे राम भजन मुख सु करे मन माया की आस। मुख से राम भजन कर रहा और किस लिए कर रहा है? कि मुझे शरीर संसार के सुख मिल जाए, त्रिलोकी में फल मिल जाए, धन संपत्ति वैभव मिल जाए, स्त्री पुत्र मकान बंगले आदि सब हो जाए, उसके लिए कर रहा है। तू महाराज फरमा रहे हैं तू रामचंद्र जानिए आस जहां वही बास। जहां तेरा आशा है त्रिलोकी में फलों का,
तो ये त्रिलोकी छूटने वाली नहीं। त्रिलोकी में ही जाते आते रहना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से त्रिलोकी के अंदर फिरते रहना पड़ेगा यदि मन में माया की आस रखी तो। और चौथे लोक में जाना है तो 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। 3 लोक में माया के सुखों की आसक्ति को कोई छोड़ेगा और राम भजन करेगा तो चौथे लोक में जाएगा, इसके बिना नहीं जा सकता। साई सु सन्मुख सदा रहे, राम लिवलाय। एक आस विश्वास करी, सिलता समंदा जाए। देखो नदी कहां से चलती है और कहां जाकर मिल जाए। पहाड़ों से निकलती है और कितना लंबा रास्ता तय करके समुद्र में जाकर मिलती है। इसी प्रकार से साई सु सन्मुख सदा, वो हमेशा समुद्र के सन्मुख रहती है, समुद्र की ओर बहती है, तभी वो समुद्र में मिल पाती। समुद्र से विपरीत दिशा में बहने लग जाए तो क्या वो समुद्र में मिल पाएगी? इसी प्रकार से महाराज शर्मा ने नदी का उदाहरण देकर कि साई सो सन्मुख सदा रहे, राम लिवलाय। इस प्रकार से नदी समुद्र को प्राप्त करने के लिए निरंतर बहती रहती, रुकती नहीं है। नदी का बहाव जैसे लीव लग रही हो, इस प्रकार से जल का प्रवाह समुद्र की तरफ बढ़ता रहता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि राम जी से सन्मुख रहो और लीव लगा के रहो, नदी के प्रवाह की तरह। नदी का प्रवाह समुद्र की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से आपकी लीव राम जी की ओर लगी रहे। तो साई सो सन्मुख सदा रहे, राम लिवलाय। एक आस विश्वास करी, सिलता समंदा जाए। बस एक ही आस, एक ही विश्वास, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। यदि नदी बीच में रुक जाए तो क्या वो समुद्र से मिल सकती? नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से कोई जो है राम जी से विमुख हो जाए, सन्मुख नहीं रहे, उसकी ओर प्रवाहित नहीं हो, उसकी ओर बढ़े नहीं आगे उस मार्ग में, तो वो बीच में अटक जाएगा। तो बूंद सागर में नहीं मिल पाएगी, सिलता समुद्र में नहीं मिल पाएगी, नदी समुद्र में नहीं मिल पाएगी। साई सो सन्मुख सदा, माया दिश करी पूठ। राम चरण नर देह का, वेले सी लावा लूट। वेले सी लावा लूट, कहाँ गृही बैरागी। खट दर्शन में को नाम ले, सो बड़ भागी। आदि अंत रहे एक रस, मन की सेठी मूठ। साई सो सन्मुख सदा, माया दिश करी पूठ। महाराज समय माया जो है परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, तो माया से तो क्या करो, कूट करो। और सन्मुख किसके रहना? परमात्मा के, राम जी के। साई सु सन्मुख सदा, माया दिश करी फूट। रामचंद्र नरदेह का वे लेसी लावा लूट, उन्हें ही नरदेही का लाभ मिलेगा। लावा लूटना है, लाभ अधिक प्राप्त करना है, तो ये उपाय बताया कि माया से तो आप अलग हो जाओ और राम जी के भजन में लग जाओ, तभी 70 करोड़ की कमाई होगी, इसके बिना नहीं होने वाली। अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़। श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई। कहत कबीर सुन भई साधो, ये गम बिरले पाए। तो साई सो सन्मुख सदा, माया दिस करी पूठ। राम चरण नर देह का, वेले सी लावा लूट।
वेले सी लावा लूट कहा ग्रेही बैरागी। महाराज फरमाने चाहे भले ग्रस्त में हो चाहे विराग में, चाहे वेशधारी हो चाहे सामान्य ग्रस्त हो, इनमें कोई अंतर नहीं। जिसने माया से आसक्ति छोड़ दी, माया के बंधन को छोड़ दिया, माया से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दिया और राम भजन में लग गया, अब चाहे वो बोले ग्रस्त ही क्यों ना हो, वो देही में रहते हुए विदेही मंडल का आनंद प्राप्त कर रहा है। आसन हमारा गिगन मंडल में है, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गमना है। ग्रस्त में रहते हुए राजा जनक की तरह सब राजकाज करते हुए लिव परमात्मा में लगे हुए। तुम्हारा चाहे बोले वो गृही हो चाहे वैरागी हो, ग्रस्त हो चाहे वैरागी हो, लावा वही लूटेगा जो माया के आसक्ति को छोड़कर राम भजन में लग गया। बेले सी लावा लूट कहा गृही बैरागी, खट दर्शन में को नाम ले सो बड़े भागी। और जो 6 खट दर्शनी है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनमें जो भी परमात्मा का, राम जी का नाम का सुमरण करे वो बड़ा भाग्यशाली है। आदि अंत रहे एक रस मन की सेठी मूठ। शुरू से लगाकर लास्ट तक परिस्थिति कितनी बार अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है, उससे प्रभावित होने हुए बिना मन के अंदर सेठा रहे। सेठा मतलब मजबूत, पक्का, दृढ़। क्या कि भी मुझे तो भजन ही करना, राम राम, परिस्थिति कैसी भी हो, जैसी आएगी वैसी चली जाएगी, बस मुझे तो भजन करना, भजन के सिवाय और कुछ नहीं करना। साई सु सन्मुख सदा माया दिस करी पूट। अब माया से पूट कैसे देवे? महाराज उसका उत्तर दे, क्या उपाय है, किस प्रकार से माया से पूट देवे? पूट देने की तो कह रहे हैं, लेकिन देवे कैसे, क्या उपाय उसका? माया का उलझाड़ में पड़ा न सुलझन होय, मायापति के राम है जहां न उलझन कोई। जहां न उलझन कोई विसंबे उपजे नाही, जब सुमरे तब याद पदों कोई भूल न जाए। राम चरण ग्रंथ ना लगे ना कागद शाही सोए, माया का उलझाड़ में पड़ा न सुलझनी होय। महाराज माया का तो बहुत बड़ा उलझाड़ है, माया का तो पसारा बहुत ज्यादा है, जिधर देखो उधर ही माया का पसारा है, और उसमें बहुत उलझाड़ है। उसमें जो जीव उलझ जाता है माया के पसारे में, वो सुलझ नहीं सकता। सोमन उलझो सूत, कहो सूत कौन सुलझावे, ऐसे सोमन उलझावा सूत है माया का। तो कितना मन है, सोमन। ऐसे सूत को भला कोई सुलझा सकता है? उलझ जाए एक बार, गुत्थम गुत्था हो जाए, इधर से उधर सोमन सूत हो, और सब वो सूत धागा एक दूसरे में गुथ जाए, उसे कौन सुलझा सकता है? ऐसे ही माया का उलझाल है, सोमन सूत की तरह। तो महाराज हमारे कि माया का उलझाड़ में पड़ा न सुलझन हो। एक बार जो माया के उलझाड़ में उलझ गया वो सुलझ नहीं सकता, क्योंकि एक के बाद दूसरी उलझन, एक गुत्थी सुलझाओगे तो दूसरी आगे आगे, दूसरी सुलझाओगे तीसरी आगे, तीसरी सुलझाओगे चौथी आगे से आगे माया की गुत्थियां चलती रहती है, और जीव माया की गुत्थियों को सुलझाने में लगा रह जाता है और कभी सुलझती नहीं। उम्र आयु उसी में खत्म हो जाती है, गुत्थियां सुलझाते माया की। तो माया का उलझा, इसलिए फूट दे दे महाराज के। फूट क्यों दे दे, क्या कारण है? क्योंकि ये माया की गुत्थी कभी सुलझने वाली नहीं। सोमन उलझे सूत की तरह है ये गुत्थियां, एक से एक आगे से आगे गुथी हुई है। तो माया का उलझाड़ में पड़ा न सुलझनी होई, मायापति के राम है जहां न उलझनी कोई। मायापति राम जी एक ही है, माया के तो अनेक रूप है, माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है, तो अनेक रूपों में उलझा देती, लेकिन राम जी तो एक ही है, उसमें तो कोई उलझन वाली बात ही नहीं। तो अनेक रूपों को छोड़कर केवल एक मायापति राम जी को भज लो। अनेक रूप तो माया के,
तो अनेक रूपों की आसक्ति को छोड़कर केवल और केवल राम जी का भजन कर लो, तो वहां कोई उलझन ही नहीं है। बाकी में सब में उलझन है, इसमें कोई उलझन नहीं है, क्योंकि राम जी एक ही है, दूसरे तो है नहीं। जहान उलझन कोई विसंबे उपजे नाही, जब सुमरे तब याद पदो कोई भूल न जाए। राम जी के सुमरण की ये खास बात है कि वहाँ एक तो कोई राम जी एक ही है, तो दूसरे तो राम जी है नहीं, तो उलझाड़ नहीं है कि भाई एक को मैंने भज लिया तो दूसरा छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। राम जी एक ही है, दूसरे तो है ही नहीं, तो इसमें किसी का अनादर नहीं होता। तो जहान उलझन कोई विसंबे उपजे नाहि, तो किसी के साथ द्वेष नहीं उपजता, विषमता नहीं उपजती कि कोई दूसरा विषम हो जाएगा हमारे ऊपर, दूसरा कृपा नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं उपजेगी राम जी के सुमरण से, क्योंकि राम जी के समान दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, राम जी से नीचे वालों को सुमरोगे तो उसमें एक को पूजा है तो दूसरे के साथ विषमता हो जाएगी कि भाई वो कहेगा कि तुम उसको पूछते हो, मेरे को नहीं पूछते हो, तो वो एक विषमता हो जाएगी। तो ऐसी बात राम जी के साथ नहीं है। तो जहान उलझन कोई विसंबे उपजे नाही, जब सुमरे तब याद पदो कोई भूल न जाए। राम जी के नाम का सुमरण ऐसा है कि जब देखो तब तैयार, जब सुमरो तब तैयार, उसका कोई समय भी नहीं। कभी भी राम जी के नाम का सुमरण कर सकते हो और उसमें कोई सुवा सूतक भी नहीं, कोई उसमें अछूत नहीं, ये अछूतिक शब्द है, कोई छूत नहीं उसमें। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन उटीजे संसार। तो जब सुमरे तब याद पदो कोई भूल न जाए, उसमें कोई भूलने का काम ही नहीं। जब भी सुमरण करो तब याद। लेकिन माया के लिए कह रहे हैं, राम चरण ग्रंथ ना लगे कागज शाही सोई। इसमें न तो कागज चाहिए, न शाही चाहिए, न कोई ग्रंथ चाहिए राम जी के नाम को सुमरने के लिए, न कोई संस्कृत में आनी चाहिए। पढ़े लिखे है, बिना पढ़े लिखे है, कोई भी सुमर सकता है, किसी का कोई कारण नहीं, इतना सरल शब्द है। माया का उलझाड़ में पड़ा न सुलझे ने होई। चंद्र तिभंगी में फरमा रहे, सुलझे नाई माया माही, जहाँ ता जाही ताही नित फेरा। द्वंद उपाधि सदा विषादी, वाद विवादी उर्जेरा। पलक न शाता सदा अशाता, नाही कबहू सुख सेरा। यूं विपरीति नित्य फजीती, सुख मान्या पे दुख घेरा। महाराज ये सब माया को सुख मानते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है, ये तो दुख का घेरा है, ये तो उल्टा दुख का कारण है, मोह का मूल है। क्यों है? क्योंकि सुलझे नाही माया माही, ताही नित फेरा। सुलझता नहीं है, माया में उलझा रहता है, माया के फेर में, माया के चक्कर में लगा ही रहता है। आगे से आगे चक्कर ऐसा चलता रहता है कि ये माया के फेर से निकल नहीं पाता। कोई ना कोई ऐसी मुश्किल फंसी रहती है, कोई ना कोई ऐसा कष्ट फंसा रहता है कि वो उसके लिए उपाय ही करता रहता है, अचके ही रहता है, लगा ही रहता है, छोड़ ही नहीं पाता। सुलझे नाही माया माही, जाही ताही नित फेरा। द्वंद उपाधि सदा विषादी, वाद विवादी उर्जेरा। माया का द्वंद है, द्वैत है इसमें, तेरी मेरी है। द्वंद उपाधि सदा विषादी, और द्वंद में लड़ाई झगड़ा होता, इसमें विषादी होता, दुख ही होता। वाद विवादी उर्जेरा, सारे वाद विवाद होते सब राम जी के नहीं होते,
किसके होते हैं? वाद विवाद सब माया के लिए ही होते हैं। माया की प्राप्ति, राम जी की प्राप्ति के लिए कोई वाद विवाद नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सारे संसार के लड़ाई झगड़े किसके लिए? कोई भी लड़ाई ले लो, राम जी की प्राप्ति के लिए कोई लड़ाई नहीं। जितनी भी लड़ाई है, जितने भी वाद विवाद है, जितने भी कोर्ट कचहरी चल रही है, किसके लिए? सब माया को अपनी बनाने के लिए है, जबकि माया तो अपनी है नहीं, ये तो राम जी की है। अब बनाना भी चाहोगे तो बनेगी नहीं, या तो तू छोड़ के चला जाएगा या वो छोड़ के चले जाएगा, दो में से एक काम होगा। रहने वाली नहीं है तेरे संग, और तेरे संग जाने वाली भी नहीं है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले धागो रे। एक धागा भी साथ नहीं जा सकता, एक लीरी भी साथ नहीं जा सकती। कैसे तुम इसे अपनी बनाओगे? बने ही नहीं सकती। अपनी बना लो तो आपके संग ले जाओ, छोड़ के जाओ। तो धंध उपाधि सदा विषादी, वाद विवादी उर्जेरा, ये सब माया जो है वाद विवाद का कारण है। उलझाने वाली है, फंसाने वाली है, समय खराब कराने वाली है, श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ में गंवा देने वाली है। पलक निशाता सदा अशाता, नाही कबहू सुख सेरा। माया के संग एक पल भी साता नहीं होती है, संतोष नहीं होता, कोई न कोई त्रास दुख लगा ही रहता। पलक नशाता, एक पल के लिए भी जीव माया के संग होकर शाता में नहीं रहता। सदा अशाता नाही कबहू सुख सेरा, सुखी भी नहीं होता। सुख मिलता भी है तो क्षणिक नासवान, थोड़ी देर का। कोई सुख की सीर चाहे, सुख की सेरी चाहे तो नहीं मिलती। यूं विपरीति नित्य फजीती, सुख मान्या पे दुख घेरा। इस प्रकार से भजन करने वालों के लिए माया तो विपरीत है और हमेशा फजीती कराने वाली है, दुख ही पहुंचाने वाली है, कष्ट में डालने वाली है। जिसने इस माया को सुख मान रखा है वो सुख नहीं है, बल्कि प्रत्युत दुख का घेरा है। उस घेरे में पड़कर अपने श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ में खो दे रहा है। यह माया विपरीत है सो में जानी साच, पेदास किसी विध बरत ये, सो तुम कहो ये बाच। ये माया विपरीत है सो में जाने सा। आपने इतना सारा मुझे वर्णन करके बताया, शिष्य कह रहा है, क्या कह रहा, प्रश्न कर रहा वापस। ये माया विपरीत है सो में जाने सा, ये मेरे समझ में आ गया। इतना आपने वर्णन किया कि ये भजन में भांगा डालने वाली, राम भजन से विमुख करने के कार्य करने वाली। अब मेरे को बात ये समझ में आ गई, आप कह रहे बात वो 100% सत्य है, इसमें कोई फेर सार नहीं। पेदास किस विधि बरत है, पे दास किस विधि बरत है, सो तुमको ये बात। लेकिन जो दास है राम जी के, वो इस माया को किस प्रकार से बरते, किस प्रकार से ट्रीट करे, इस माया के संग किस प्रकार व्यवहार करे, वो बताओ आप। आपने बता तो दिया कि ये विपरीत है, लेकिन इसको बरतने कैसे है, यूज कैसे करनी इस माया को। क्योंकि देखो माया के बिना काम भी नहीं चलता, तो यूज करने का तरीका बता दो कि इस प्रकार से यूज कर लो, इस प्रकार से बरत लो कि जिससे आप इसके उलझाड़ में नहीं पड़ो, इसके चक्कर में नहीं आओ। नहीं तो ये चक्कर में डालेगी ऐसा, कहीं का नहीं छोड़ेगी। उत्तर दे रहे महाराज शिष्य को वापस। शिष्य का प्रश्न था कि जो राम जी का दास है
वो इस माया को किस प्रकार से बढ़ते, किस प्रकार से इसके साथ व्यवहार करें, वो आप बताओ। तो दास सदा हरि इच्छा में बरते सो कही। दास को, जो राम जी का दास है, उसे कैसे रहना चाहिए? हरि इच्छा में रहना चाहिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, और राम 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 कहिए। इस प्रकार से राम जी का जो दास है वो इस माया को बरतता है। जैसे राम जी रखते हैं वैसे रह जाता है। और कोई लाभ भी हो गया खुश नहीं होता, हानि भी हो गई तो दुखी नहीं होता, क्योंकि ये सब तो नश्वर माया का लाभ हुआ है तो, और हानि भी हुई है तो नश्वर माया की हुई है, जो तो जाने वाली थी, एक दिन चली गई। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, और विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। जो भी हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, वो तो सब वो विधि का विधान है, होना ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये तो सब होने ही है सब, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार से मानकर राम जी के दास माया के संग व्यवहार करते, यानी माया आ जाती है तो खुश नहीं होते, और माया चली जाती है तो दुखी नहीं होते। जो राम जी की दास, संसारी तो इसके आने पर बड़ा खुश हो जाता है और जाने पर बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन जो राम जी के दास है उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता माया के आ जाने से और उसके चले ही जाने से। वो तो हरि इच्छा में बरतते सहज वृत्ति में रहते हैं। सुख प्राप्त हो गए तो भी कोई बात नहीं, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। अपने तो मुख्य कार्य हरि भजन का है, वो चलते रहना चाहिए। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। सुख दुख आपद संपदा, ये हरि इच्छा की सोई। ध्यो राम चरण के राम जी, जामे भजन तुम्हारो होई। क्या कह रहे महाराज कि सुख दुख आपद संपदा, सुख मिलना है, दुख मिलना है, आपदा मिलनी है या संपदा मिलनी है, ये हरि की इच्छा से हो। जैसी भी मिल रही है सब राम जी की इच्छा है, हमारी इच्छा इसमें कुछ भी नहीं। हम इससे न तो राजी है न बेराजी है। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसियासु बिड़त बदे तो, काहे बिगड़ सी मेरो। यदि मेरे को कोई दुख भी आ जाए तो मेरा क्या बिगड़ेगा। कोई तकलीफ भी आ जाए, कष्ट भी आ जाए, सुख भी आ जाए, तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। तो सुख दुख आपद संपदा, ये हरि की इच्छा सो। जो भी आया है मेरे को, सुख भी मिला है, दुख भी मिला है, कुछ भी मिला है, सब हरि इच्छा से। राम जी ने मेरे लिए जैसा विधान रचा था वैसा हुआ है। अब उसके लिए दुखी सुखी होकर क्या फायदा। इस प्रकार से राम जी का दास राम जी के शरणागत होकर भजन करता रहता है, और इस भाव से दुखी नहीं होता है कि माया चली गई या माया आ गई। आ गई तो सुखी नहीं, चली गई तो दुखी नहीं। तो सुख दुख आपद संपदा, ये हरि की इच्छा सोई। ध्यो राम चरण के राम जी, जामे भजन तुम्हारो होई। आपकी इच्छा हो जो दो, लेकिन ऐसी चीज दो कि आपका भजन बनता रहे बस। चाहे आप सुख दो, चाहे आप दुख दो, चाहे आप आपदा दो, चाहे संपदा दो, कुछ भी दो, जो आपकी इच्छा हो जो दो, लेकिन आपका भजन बनता रहे ऐसी चीज देना। आपका भजन नहीं छूटे, आपका नाम सुमरन नहीं छूटे, बस इतना आप जो है हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना कि आपका नाम सुमरन होता रहे हमारे से। और बाकी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी दो,
चलेगा, सब एक्सेप्ट है, कोई तकलीफ नहीं। जो आ रही है उसे स्वीकार कर रहे हैं, हरि की इच्छा है, बस हुआ है सो हरि इच्छा है। भजन तब होई भय राख माया तजे, भजे के राम रमतीत साचा। माया के विघन जो आए धकाए है, तोहू जन जोर करी देत पाछा। नाही लिपटाए है राम को गाय है, राम रिच पाल उबार लेवे। राम सूरत नहीं मत माया मही, तत्व को सोद के लग्या ढेवे। लंग्या ढेवे तीन को फूट दे, उलट चौथे मिल्या। 5-25 सो तोड़ता गा, राम ही चरण जन मुकत मोजाल है। राम के भजन सुचेत लागा। और क्या फरमा रहे महाराज, भजन तब होए भय राख माया तजे। भजन तब होए भय राख माया तजे। भजन तभी बनेगा जब तू ऐसा डर रखेगा कि ये माया मेरे को घेर लिया तो मेरा भजन छूट जाएगा। माया का डर रखे कि ये मैं कि माया के चक्कर में नहीं पड़ जाऊं, इस प्रकार का भय रखे। और भय रखकर माया का स्पर्श छोड़ दे, माया की आसक्ति छोड़ दे, माया की इच्छा छोड़ दे कि मुझे माया अब कुछ भी नहीं चाहिए, सहज वृत्ति में आ जाए, तभी भजन बनेगा। इसके बिना भजन नहीं बनेगा। रिधि न मांगो राम जी, सिद्धि न मांगो काई। संत दास के सुरता है आपके चरणा माई। तो भजन तब होई भय राख माया तजे, भजे के राम रमतीत साचा। माया की आसक्ति को छोड़कर रमतीत राम जी का भजन करता रहे। माया के विघन जो आय धकाय है, तोहू जन जोर करी देत पाचा। माया के विघन जो आय धकाय, माया भी कम नहीं है, अप्रबल। अनेक प्रकार के माया के विघन बीच बीच में आ जाते। माया के विघन जो आय धकाय, धक्का देती है माया, विघन डालती है, भांगा पटकती है। लेकिन तोहू जन झोर करी देत पाछा, उसको वापस फेर देते। माया अनेक रूपों में आती है, सुख पहुंचाने भी आती है, दुख देने भी आती है। तो न तो वो माया के सुख आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और नहीं उसके दुख से दुखी हो, उसको वापस कर देते। भाई तू जहां से आई है वहां जा, हमारे कोई काम नहीं तेरे से। और कोई लग जाए उनके साथ सुख लेने में तो उन्हें गिरा देती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो माया के विघन जो आय धकाय है, तोहू जन जोर करी देत पाछा। नाही लिपटाए है राम को गाय है, राम रिछ पाल उबार लेवे। उस माया से लिपटते नहीं, उस माया से आसक्त नहीं होते। माया अनेक रूपों में आती है, अनेक रूप, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाकर आती है और अनेक प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को रिझाने की कोशिश करती है। जैसे कबीर साहब की अप्सराएं आई थी, लेकिन कबीर साहब ने तो कहा कि मुझे तो एक माँ लगती है और दूसरी मासी लगती है। हाँ, तो कबीर जी रिझे नहीं, कबीर जी उनसे लिपटे नहीं। नाही लिपटाए है राम को गाय है, उनको राम जी को गाते रहे, नाम सुमरण करते रहे, उनकी ओर देखा तक नहीं। राम रिछे पाल उबार लेवे, केवल राम जी ही रक्षा करने वाले हैं, वही उबार सकते हैं। राम सूरत नहीं माया मत माया मही, तत् को शोध के लग्या ढेवे।
राम सु रत्ने मत माया में, जो राम जी से लगे हुए नहीं है, जिनका मत माया में ही, तो तत्व को शोध के लग्या ढेवे, वो तत्व को शोध कर भी वहीं के वहीं रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते, माया में उलझ जाते हैं। जिनका मत माया का है वो माया में उलझ जाते, जिनका मत माया का नहीं है, जिनका मत चौथे पद का है, वो चौथे पद में चले जाते। तो महाराज हमारे क्या करना फिर? तीन को पूठ दे उलट चौथे मिलिया, 5-25 सू तोड़ता गा। 3 लोकों में फल प्राप्ति की इच्छा को फूट दे, 3 लोकों में सुख प्राप्ति की इच्छा को फूट दे। 3 को फूट दे उलट चौथे मिलिया, तब जाके उलट कर चौथे में मिलेगा। 3 के संग ही सुख लेता रहेगा तो चौथे में कब मिलेगा? 3 लोग से पहले नंबर लोग का वही हो पाएगा, दूसरा नहीं। 5-25 सू तोड़ तागा, तेरा तागा जो है 5 तत्वों के शरीर और 25 प्रकृतियों से सुख प्राप्ति की इच्छा में जुड़ा हुआ है। इससे इस तागे को तोड़, इस बंधन को छोड़, इस मोह को छोड़। ये मोह की डोरी है जो शरीर से सुख लेने की इच्छा में बंधी हुई है। तो 5-25 सू तोड़ तागा, राम ही चरण झन मुक्ति मोह जाल है, राम के भजन सुचेत लागा। महाराज हमारे की जो राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं वो जीवित ही मुक्ति की मौज का आनंद लेते, जीवित मुक्ति का आनंद लेते, इस प्रकार से माया से अलग होकर, और राम के भजन सुचेत ला, और हमेशा राम जी के भजन में सुचेती के साथ लगे रहते। शरण तुम्हारी राम जी ये साध करे मोजा, शरणे जे दुखिया भया लग माया का खोजा। महाराज फरमाने कि जो राम जी की शरण में गया है वो तो मौज करता है, साथ आनंद मनाता है, घट पर्चों का आनंद लेता है, घट के भीतर खूब आनंद की अनुभूति होती है। और शरण जे दुखिया भया लग माया का खोजा, और राम जी की शरण लेकर कौन दुखी होता? जो राम जी की शरण लेने के बाद भी माया को खोज रहा है, माया को हेर रहा है, वो दुखी है। और जो माया को नहीं हेर रहा है, जिसको राम जी चाहिए वो मौज में है, वो आनंद में, और जिसे माया चाहिए वो दुखी है। शरण दोनों ने ली है राम जी की, एक तो शरण लेकर राम जी को चाहता है, एक शरण लेकर राम जी को नहीं चाहकर राम जी की माया को चाहता है। तो माया को चाहने वाला हमेशा दुखी होगा और राम जी को चाहने वाला हमेशा सुखी होगा। तो माया का खोजा लग्या साधु नाम कुआए, बेमुख हुआ राम सु दम्भ कपट उपजाए। तो इस प्रकार से राम जी का बाना पहनकर, वेश धारण करके माया की खोज करने में लगे, माया का अनुसंधान कर रहे हैं, माया कहाँ ज्यादा प्राप्त हो जाए उधर चले जाते हैं। तो ये तो बेमुख हुआ राम से, तो राम जी से विमुख का कार्य है, राम जी से सन्मुख का कार्य नहीं है, राम विमुख का कार्य है। दंभ कपट उपजाए, वो तो दंभ कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। दंभ कपट को कपटिया को गर्द मिलाया, माया दे के अति भर माया। राम छांड माया दिस मुठ, झांकी कलयुग ला दे पूठ। क्या फरमाया? दंभ कपट को गर्द मिलाया, जो दंभ में रहते हैं, कपट में रहते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं माया। माया दे के अति भर माया, वो जो है माया उसे प्राप्त हो जाती तो और ज्यादा भ्रम में पड़ जाता है। क्यों भ्रम में पड़ गया? राम छांड माया दिस मूठ, क्योंकि उसकी राम जी को तो छोड़ ही दिया, माया मिल गई तो राम जी को तो भूल गया।
और उसकी माया की दिशा में ही मूठ रहती है, इच्छा रहती है। जहाँ की कलयुग लादे पूठ, उनको जो है कलयुग पूरा जो है मिला ही देता है, नीचे उतार देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। रांडी ढांडी लार लगाई, धंधकूट में आयु गुमाई, सेवा सुमिरन ना बणी आवे, परपंच करके दाम उपावे। किस प्रकार से माया ने गिरा दिया। रांडी ढांडी लार लगाई, इस प्रकार से लार लग गई। रांडी और ढांडी, कोई डांडा डोर पाल लेते हैं, कोई स्त्रियां रख लेते हैं। धंधकूट में आयु गुमाई, धंधा करने में पूरी आयु उसी में गमा देते हैं। सेवा सुमिरन नामणि आवे, संतों की सदगुरु की सेवा नहीं बनती है, राम जी के नाम का सुमरन नहीं होता। और परपंच करके दाम उपावे, अनेक प्रकार के प्रपंच करके, अनेक प्रकार के कर्म करके, पाप कर्म करके दाम उपाते हैं, पैसा कमाते हैं। जग जननी अपनाए के रहे राम सुदूर, हरिजन हरि तजे जे गहे जे दुखिया भरपूर। ये जग जननी है माया, इसे आप अपनी बनाना चाहते हो, ये माता है, माता को आप पत्नी बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी। जग जननी अपनाए के रहे राम सुदूर, यदि आप इसे अपनाओगे, रखोगे, इसकी आसक्ति करोगे, इससे सुख प्राप्ति की इच्छा रखोगे तो राम जी से दूर हो जाओगे। तो हरिजन हरि तज जे गहे जे दुखिया भरपूर, इसलिए भक्ति करने वाले जन हरि को छोड़कर, राम जी को छोड़कर माया को पकड़ते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। थोड़ी देर वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। वाणी